हेलो बच्चों। आज से मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की भी क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास में बात करें तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको कुछ बच्चों के लिए पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ऐसा क्यों है? जो बच्चे 11th और 12th में कॉमर्स पढ़े हुए हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ चीज़ों को समझ जाएंगे, उनके लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रॉब्लम, लेकिन उतना नहीं होगा क्योंकि वो उसी चीज़ में थोड़ी बहुत नॉलेज रख चुके हैं। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उन बच्चों के लिए है जो मैथ, मतलब 11th 12th मैथ से थे, बायो से थे या अदर सब्जेक्ट से थे। तो मतलब जिन्होंने 11th 12th में कॉमर्स नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर बात की जाए तो अवध यूनिवर्सिटी, मतलब जो अयोध्या में है, उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो सिलेबस हैं, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ही नहीं है। सारे थेरेटिकल सब्जेक्ट रख दिए गए हैं, थेरी ही पढ़ के उनको पास करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके लिए जो भी क्लासें हैं वो क्या है, बोलो। वो क्लासें ये हैं कि एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे, मतलब उनको क्वेश्चन आंसर नहीं देना है बल्कि उनको क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, एक को टिक करना है, सही तो नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको घर भेज दिया जाएगा, मतलब फेल हो जाओगे आप। तो आप प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़िए, जिससे आप क्या करें, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से मजबूत कर लें। मैं बात करूंगा कि मेरी वीडियो जो है यूट्यूब पे है, तो कोई प्रॉपर ये नहीं कह सकते कि यहीं के बच्चे पढ़ेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, जिनको समझ में आएगा, जिनको मेरी लैंग्वेज, मेरी टीचिंग स्किल सब कुछ अच्छी लगेगी, वो बच्चे इस वीडियो को पढ़ेंगे, देखेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि फिर वो तो कहेंगे सर ऐसा नहीं है। मेरी बीकॉम तीनों क्लास की, मतलब कह सकते हैं आप कि बीकॉम फर्स्ट ईयर की भी क्लास चलती हैं, सेकेंड ईयर की भी चलती हैं और फाइनल ईयर की भी चलती हैं। कौन सी? फाइनल ईयर। तो मैं फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाता हूँ, जो भी है थ्योरी, अभी मैं नीचे पीडीएफ में दूंगा। मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक, कॉस्ट अकाउंटिंग, कारपोरेट अकाउंटिंग, स्टैट, बिजनेस स्टैटिक्स और इनकम टैक्स, इतनी क्लासें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। प्लस में बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो थ्योरी है इसको मैं पढ़ाऊंगा। तो जिन बच्चों को, मान लीजिए बीकॉम फर्स्ट ईयर में फाइनल अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो उसे पढ़ें, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस, जिसको जो पढ़ना है, अलग अलग वीडियो रहेगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं अपनी क्लासें, आप अपना सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, ठीक। यहाँ की सिलेबस चेंज हो चुकी हैं, इसलिए इनको इनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यही बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं प्रेजेंट टाइम में। तो मैं इनको थोड़ा सा सही रास्ते पर लेकर चलने की कोशिश करूंगा, ठीक। चलिए, आपको क्लासेस जो मिल रही हैं वो एटीपी क्लासेस, यही नाम से यूट्यूब पे आपको क्लास मिल जाएगी। तो यूट्यूब पे प्लीज़ आप एटीपी क्लासेस सर्च करें, और आपको, मैंने देखा जब मैंने बनाया था यूटीपी क्लासेस तो कोई वीडियो नहीं, सॉरी, कोई ऐसे नाम नहीं थे एटीपी क्लासेस से। पर प्रेजेंट टाइम में मैंने जो क्लासें देखी, अपनी खुद की क्लासें देखने के लिए मैंने एटीपी क्लासेस सर्च किया ऐसे दूसरे यूट्यूब पे, तो मुझे दिखा कि कई ऐसे क्लास हो गए हैं, कई ऐसे चैनल हो गए हैं जो एटीपी क्लासेस से हैं। तो वो सब अपना क्लासें बनाते रहें, जिसको जो करना है वो करता रहे। हम सबको अपना काम करना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, तो हम प्रॉपर क्या करते हैं, रहेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाते रहेंगे, ठीक। चलिए बात करते हैं एटीपी क्लासेस। अच्छा, सर्च करिएगा तो सबसे पहले मेरी यही फोटो आपको वहां पे दिखेगी यूट्यूब पे। तो प्लीज आप इसी फोटो के अकॉर्डिंग क्या करिए, अपनी क्लास कंटिन्यू कर लीजिए। मतलब ये फोटो आप जहां देखिएगा यूट्यूब पे, एटीपी क्लासेस सर्च करने के बाद आपको जैसे ये फोटो दिखे, पिक दिखे, तुरंत आप क्या करिएगा, समझ जाइए ये मेरा चैनल है, ठीक। चलिए, अब मैं बात करूंगा आपसे कि बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो
सब्जेक्ट है वो ऑल सब्जेक्ट मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। मेरी क्लासें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होती हैं, पर आप प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं ऑफलाइन क्लासें बंद हैं कोविड-19 के अकॉर्डिंग या कारण जो भी कहो, बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको पूरी क्लासें देने वाला हूँ यूट्यूब और अपनी खुद की वेबसाइट पर, ठीक। तो यूट्यूब और खुद की वेबसाइट पर ये मिलेगी क्लासें। चलिए, अभी तो आपको यूट्यूब पे ही मिल रही हैं। जब मेरी वेबसाइट तैयार हो जाएगी तो मैं आपको क्लासें किस पर देना शुरू कर दूंगा, वेबसाइट पर देना शुरू कर दूंगा। तो अभी तो जब तक नहीं हो रहा है, अगर नहीं बन पाया तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँगा। आपको पूरी क्लासें ऑल इन वन आपको यूट्यूब पर देने की कोशिश करूँगा। आइए बात करते हैं किसकी, सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में हम कह सकते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये 3 ग्रुप बना दिए गए हैं। 3 ग्रुप में आपके दो दो क्या है सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और कहाँ गया फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, मतलब आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक, सॉरी, संप्रेषण है। व्यवसायिक संप्रेषण, इसे संचार भी कहते हैं। व्यवसाय बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यवसायिक व्यवसायिक पर्यावरण, थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम होगी तो आप समझ लीजिएगा। मैं इतनी गंदी राइटिंग नहीं लिखता, लेकिन थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसे कह सकते हैं उद्यमिता के मूल सिद्धांत या मौलिक, क्या कहते हैं, उद्यमिता के मूल सिद्धांत या मौलिक। इंपॉर्टेंट है बट सही है। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, ये सब 100 नंबर के हैं, मतलब 600 का आपका ये पूरा है, ठीक। 100 नंबर के पूरे आते हैं। 100 नंबर का एमसीक्यू इसमें आएगा, 100 नंबर के इसमें आएंगे, 100 इसके से, मतलब आपके टोटल 600 के हो जाएंगे, ठीक। टोटल मार्क आपके 600 के हो जाएंगे। आप कितना पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब इसे हम कह सकते हैं व्यवसायिक नियमन रूपरेखा, ये नहीं रहेगा, गलत मैंने लिख दिया। रूपरेखा, ठीक। चलिए, व्यवसायिक बिजनेस इकोनॉमिक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए और सबके से थोड़ा सा मतलब टिपिकल लगेगा आपको, लेकिन कुछ नहीं है, इसमें थोड़े से फिगर हैं। अगर आप फिगर को समझ जाते हैं तो आपको आपको ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सबसे मज़ेदार और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब ये सबसे आपको ज़्यादा नंबर दिलाएगा। इसे हम हिंदी में कहते हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र, क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र, ठीक। मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम सबसे लास्ट चैप्टर है, तो इसे हम कहते हैं मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मनी और बैंक के बारे में। चलिए, अगले अभी चैप्टर में बाकी है, शुरू करते हैं। देखिए, अब यहाँ से प्रॉपर 6 सब्जेक्ट हैं। देखो, ग्रुप 1 के पेपर 1, तो पेपर 1 कौन सा है, बिजनेस कम्युनिकेशन। हिंदी में मैंने इसे क्या कहा है, व्यवसायिक संप्रेषण। क्या कहा है, संप्रेषण, मतलब इसे हम एक और नाम से जानते हैं संचार, जिसे कम्युनिकेशन, दोनों को ही कहते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन पढ़ना है,
सेल्फ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन पढ़ना है, कारपोरेट कम्युनिकेशन पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट, हमारे कम्युनिकेशन पर इफेक्ट कैसे पड़ते हैं, राइटिंग स्किल, हम जो लिखते हैं जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़नी है, रिपोर्ट राइटिंग, आप कोई रिपोर्ट लिखते हो तो वो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, आपके बॉडी लैंग्वेज कैसे हैं, मतलब आप जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे घर में कोई कहा एक काम करो पानी ले आओ, मुंडी हिला दिए, मतलब ला रहे हैं, तो ये बॉडी लैंग्वेज है, मतलब आप अपने शरीर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सारा वर्क करेंगे, मतलब समझा के किसी को इंडिकेट करके, आप कहीं जाते हो कोई पूछ लिया रास्ते में भाई फला मार्केट या शहर कहाँ, मतलब शहर तो नहीं, शहर तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो ट्रेन कौन सी जाएगी तो आप इंडिकेट कर देते हो, वो सामने खड़ी है, या मार्केट हमें जाना है, वो कोई ऐसी मार्केट का नाम लेते हो कि मुझे इस मार्केट में जाना है, तो आप बताते हो कि किस रास्ते से जाएं, सीधा आप बोलते नहीं हो मुख से, मतलब उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं करते हो, आप अपने बॉडी से ही इंडिकेट कर देते हो, वो व्यक्ति समझ आता है, तो ये चीजें यहाँ पे हम पढ़ेंगे, बहुत ऐसी चीजें हैं, कम्युनिकेशन एक ऐसा है जो आपकी, अगर आप अच्छे से पढ़ें और आपकी कह सकते हैं इंटरेस्टिंग जो थिंकिंग है वो जबरदस्त होनी चाहिए, मतलब आप अपनी थिंकिंग को इंटरेस्टिंग बनाओ, बहुत अच्छे से मजेदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करो, और जब आप ऐसा करोगे तो आप क्या करोगे, देखोगे कि आप क्या कर रहे हैं, ये पूरे ऐसे चैप्टर हैं, जो 7 चैप्टर हैं, ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपके क्या करेंगे, थिंकिंग को चेंज कर देंगे, मतलब आप इसमें इंटरव्यू कैसे देना है, आपको किसी के साथ बात कैसे करनी है, आपको एप्लीकेशन लिखना है तो कैसे लिखना है, आपको किसी के साथ उठना बैठना है, कैसे बैठना है, मतलब आपको वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आप अपनी लाइफ में प्रयोग करते हो, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हो, मतलब इग्नोर कर देते हो, तो आपको कहीं बहुत लोग जाते हैं, देखते हैं कि जाते हैं पैसे दे दे के सारी चीज़ें सीखते हैं, स्किल डेवलपमेंट, यही 7 चैप्टर हैं आपके स्किल डेवलपमेंट, अगर आप इन्हीं 7 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपकी स्किल डेवलपमेंट आराम से हो जाएगी। चलिए बात करते हैं ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 में, सॉरी ग्रुप ए में ही है दूसरा पेपर, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, व्यावसायिक पर्यावरण है, इसमें हम इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट, अच्छा व्यावसायिक इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब होता है हमारा पर्यावरण, पर्यावरण वही जो है सब कुछ है, अरे नहीं ये अपना पर्यावरण जो हम पढ़ते चले आए हैं, ये सब नहीं, घास भूसा खाद ये सब, इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जो बिजनेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे मार्केट, मनी, कंज्यूमर, कस्टमर, ये सारी चीजें हैं, बैंक, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट है उसके, मतलब जो बिजनेस को हेल्प करे, प्रोफाइल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, ये पढ़ना है, इकोनॉमिक ट्रेंड पढ़ना है, प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ पढ़ना है, मतलब कुछ ग्रोथ होंगी तो उनकी प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ आती रहती हैं भाई, कहीं आप ग्रोथ करते हो तो उसमें प्रॉब्लम जरूर आती हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कुछ रूल होते हैं उसको पढ़ना है, करंट 5 ईयर प्लान पढ़ने हैं, हर साल 5 मतलब हर 5 साल बाद एक 5 ईयर प्लान बनता है, उसको पढ़ना है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट पढ़ना है, ये सारी चीजें हो गई, आते हैं तीसरा, मतलब ग्रुप दूसरा है, और ग्रुप दूसरा यहाँ 2 ग्रुप में है, मतलब बी ग्रुप में पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ने हैं, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, प्रमोशन ऑफ वेंचर पढ़ना है, बिहेवियर पढ़ना है, ईडीपी पढ़ना है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्चुअली क्या है 100 नंबर का तो पेपर है ही है, 100 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें, एमसीक्यू 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा आपको बीकॉम में ही मिलेगा, उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेकिन अब बीकॉम के लिए तो पढ़ना है, तो आप, अच्छा ये बहुत ज़्यादा इजी भी है, मेन मेन बातें हैं तो आप पढ़ते खत्म कर दोगे, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम जो थोड़ी सी होगी वो यहाँ पे होगी, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, अच्छा और प्रॉब्लम होगी कहाँ पे, बिजनेस इन्वायरमेंट में, यहाँ पे क्या हो आपको याद करने में, सन मतलब ईयर याद करने पड़ेंगे आपको,
थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यही इसमें और फ्रेमवर्क में, यहाँ दो में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेमवर्क में आपको पढ़ना है, देखो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैसे हैं एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठेका लेते हैं, तो वो चीज़ें, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे और निगोटेबल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे। अगला ग्रुप सी, ग्रुप सी में आपको 5 और 6 यही 6 पढ़ने हैं। चलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत मज़ेदार चीज़ है, ये भी थोड़ा सा क्या है टिपिकल है क्योंकि इसमें भी फिगर हैं और कुछ कैलकुलेशन टाइप के हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक क्या है, इसकी परिभाषा मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इलामेंट ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, मतलब डिमांड ये सारी चीज़ें क्या हैं, और कंज्यूमर फंक्शन पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कास्ट पढ़ेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फैक्टर प्राइस 1 पढ़ेंगे, फैक्टर प्राइस 2 पढ़ेंगे। ये सिलेबस आपका मैंने नोट किया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने अलग से पढ़ाने की कोशिश की। मनी एंड फाइनेंशियल मजेदार चैप्टर है। मनी क्या, मुद्रा, जो पैसे दिन भर लेके घूमते हो ना, वही है ये, उसी को पढ़ना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इसकी कंडीशन होती है। फाइनेंस, वित्त आपका क्या होता है, वित्त मतलब ये भी एक प्रकार का धन ही है। ठीक, तो अभी इसी का पार्ट है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम, हमारे जो भारतीय बैंकिंग है उनकी प्रणाली क्या है, उनके प्रोसेस क्या है, उनके कार्य क्या है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट सर्टेन बाय बैंक, बैंक की क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़, डेवलपमेंट बैंक, बैंक हमारे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनकी क्या कंडीशन, एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हमारे नॉन बैंकिंग मतलब ऐसे कौन से हैं जो बैंक माने नहीं गए हैं लेकिन बैंक ही हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब जो पैसे देते हैं आपको, क्रेडिट, ये सारी चीज़ें मतलब पैसों का ट्रांजेक्शन करते हैं। रिजर्व बैंक, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, RBI क्या है, RBI, ये आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हम क्या करने देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपसे इस ब्लैंक पेज पर, ये आपको 6, एक मिनट पढ़ कर रहा है कुछ, तो हम यहाँ से एक पेज लेते हैं, चलो यहीं ले लेते हैं, हमने ये पेज लिया। अब इस पेज पे हमें देखना है कि क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक, तो सबसे पहली बात तो हमें ये, हाँ हो रहा है, ये 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक, जो टोटल 100 नंबर के हैं तो हो जाएंगे ये 600 के हो जाएंगे, जिसमें से आप कितना गेन कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। दूसरी बात, जो ये पेपर होंगे 6 सब्जेक्ट, ये MCQ बेस पर होंगे, मतलब आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब जो सही है आप उस पर टिक कर सकते हैं। ठीक, अगली बात, आपको पढ़ाया कैसे जाएगा, तो आपको पढ़ाया जाएगा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपका क्या क्लियर कराया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट मतलब एक तरफ से आपको पूरी चीज़ें बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। उसके बाद आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक, रिवीजन करने के बाद आप क्या करेंगे, रिवीजन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो रिवीजन, अच्छा ये क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे ही करोगे, लेकिन इसके साथ साथ प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग भी करनी पड़ेगी। किसका, बुक का, प्लस में किसका, PDF, मेरे द्वारा जो भी नोट्स दिए जाएंगे आपको उन्हें भी आपको पढ़ना है। आपको जो पढ़ाया जाएगा वो लेंदी नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि आपको
कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। मतलब एक तरफ से नहीं है कि जैसे क्लास में ही इंग्लिश की पैराग्राफ पढ़ा के खत्म कर दिया गया, हिंदी के पैराग्राफ, ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। मेन मेन पॉइंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे कि ये क्या क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके जो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन आपको सेट करके दिया जाएगा। मतलब मैं आपको वीडियो जब दूंगा तो उस वीडियो में जैसे भी क्या होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, और कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद क्या किया जाएगा, कम से कम 5 क्वेश्चन, कितने, 5 क्वेश्चन आपको उसी टॉपिक पर कैसे भी खोज खोज के मैं आपको करवा दूंगा वहीं आपके सामने तुरंत वीडियो के लास्ट में। आपको क्या चाहिए, आपसे रिक्वायर्ड है, आपसे नीड है, जरूरत है मुझे कि आप कलर पेन रखें। क्या, कलर पेन, ताकि आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर पाएं। मैं कभी कभी अगर आपको लगे कि सर को मुझे दिखाना कि मेरा नोट्स अच्छा है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मेरे 9140350869 व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हैं, और ATP क्लासेस का टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, तो आप यहाँ पे जुड़ जाइए। मैं वीडियो के लास्ट में, मतलब वीडियो के नीचे आपको ये दे दूंगा लिंक, तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ के बाद जाइए, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं ग्रुप बनाया हूँ ऐसे, मतलब 2 अलग अलग ग्रुप मैंने बनाए हैं। तो एक ग्रुप मेरा जो है वो क्या है, बॉयज के लिए है, और एक गर्ल के लिए है। तो प्लीज आप गर्ल हैं तो आप गर्ल के उसमें जाइए ग्रुप में, और बॉयज हैं बॉयज के, क्योंकि गर्ल गर्ल से डिस्कशन करें, बॉयज बॉयज से डिस्कशन करें। मैं ग्रुप में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं उन सबको वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम वीडियो में लगे कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, या ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, तो आप उसे बता दीजिए, मैं उसे क्या करूंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में देख लूंगा, मतलब बता दूंगा, मैं समझा दूंगा कमेंट आपके देख देख कर। तो आपको कैसी वीडियो लगी, आपको क्या क्या समझ में आया, ये सारी चीजें। आज तो मैंने क्लासेस सिर्फ और सिर्फ ली हैं बेसिक, जो आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन, मैं आपको कल से, ज्यादा नहीं दूर, मैं आपको कल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ एक सब्जेक्ट के साथ, जिसे हम कह सकते हैं कि बिजनेस। इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यवसायिक अर्थशास्त्र, क्या, व्यवसायिक अर्थशास्त्र आपको ये मिलेगा। तो कल से आप प्लीज आज अपनी जो भी व्यवस्था है कर लीजिए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि लाइव क्लास से नहीं चला पाऊंगा, नहीं हो पाएगा। तो वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा, जैसे ये वीडियो बना के अपलोड किया वैसे। लाइव क्लासें इसलिए नहीं चल पाएंगी क्योंकि मैं प्रेजेंट टाइम में सारी चीज़ें छोड़ के घर पे बैठा हूँ, और घर पे होने के कारण यहाँ का, गांव में जानते ही हैं आप, नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो नेटवर्किंग प्रॉब्लम के कारण आपकी लाइव क्लासें नहीं चल पाएंगी। एक दिन मैंने कोशिश की थी लाइव क्लास चलाने की, वीडियो पड़ा भी है, लेकिन उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, तो कई चीज़ें उसमें प्रॉब्लम आई। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो अपलोड करके बता दूं, और आप परेशान ना हो, बिल्कुल आप जैसे क्लास में बैठ के पढ़ते हैं आप वैसे ही यहाँ पे भी पाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर क्लासें आपको देने की, मतलब जो भी है कोशिश वो करता रहूं, आपको वो समझ में आए, अच्छा लगे। और मेरी एक और बात मानिए कि आप जब भी जो भी पढ़ाई करें, आप इस तरीके से पढ़ाई करिए कि देखिए, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप खुद एक क्या करें, बोलिए क्या करेंगे, आप अपने आप को एक कॉमर्स स्टूडेंट समझें। ये नहीं कि यार ये बस पढ़ लें पास होने के लिए, पास होने के लिए जिस दिन पढ़ेंगे आप, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ। बस पास तो हो जाओगे भी काम,
लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप क्या करें, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ये थोड़ा सा हटा दूं। आप अपनी पढ़ाई जो करें वो पर डे 2 से 3, मतलब 2 से 3 आवर्स करें, इससे ज़्यादा नहीं। करिए, अच्छी बात है, लेकिन इससे कम आप तो कभी सोचिएगा ना। अगर ज़्यादा नहीं करने का मन है ना, तो इससे कम भी मत करिएगा। मतलब मेरी वीडियो जो होगी वो कितने की होगी, 40 मिनट की होंगी, कितने की, 40 मिनट लास्ट, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या 1 घंटे, 1 आवर की वीडियो। लेकिन आप इसे 2 बार देखिए, कम से कम 2 बार देखने के बाद क्या करिए, आप इसे समझिए, एक एक पॉइंट को मैं कह क्या रहा हूँ उस टॉपिक पर। अभी इस वीडियो को तो मत देखिएगा, एक बार देख लीजिए, बहुत है, समझ लीजिए सब कुछ। उसके बाद जब कल से क्लासेस शुरू होंगी तो आप उसे 2 2 बार देखिए, वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि सर कह क्या रहे हैं, आपको कौन सी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत आप बताइए। अच्छा, लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज आपकी इंग्लिश नहीं होगी, ठीक, आपकी लैंग्वेज होगी हिंदी। आपकी लैंग्वेज कौन सी होगी, हिंदी। ओके सर जी, इंग्लिश हमें आती है, तो भाई थोड़ी बहुत तो रहेगी इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, लेकिन प्रॉपर ज़्यादातर हिंदी रहेगा, ठीक। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ी बहुत इंग्लिश में भी, पीडीएफ मूवी में भी, पीडीएफ आपका हो सकता है कि मैं इंग्लिश में ही क्रिएट करूँ, लेकिन आपको जो भी लिखाऊंगा वो सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में मिक्स करके पढ़ाने की कोशिश करूँगा, मतलब आपको अच्छे से समझ में आए, बस यही मेरी एक कहानी। चलिए, आप क्लास को क्या करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करो ना करो, कोई मतलब नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है। लाइक करो ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो को प्रॉपर डेली देखिए। चलिए, आप अपनी आगे की तैयारी शुरू करिए कि अब मुझे कल से क्लास लेना है।